अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब किस तरह से निकाला जाए। मैं आपको जो फार्मूला बताऊंगा वो फार्मूला आप ज़िंदगी में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ करके निकाला है और फिर मैंने उसको अपने लिए अप्लाई भी किया और पहले ही बार में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब क्रैक भी किया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूं। जिन किताबों को पढ़ के मैंने ये फार्मूला निकाला है वो हैं द मिरेकल मॉर्निंग, द वन थिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, गोल्स बाय ब्रायन ट्रेसी और भी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 5 चीज़ें बताऊँगा। आप उन 5 चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आप किसी भी गोल को और किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लेंगे। पहली चीज़ जो है वह है द वन थिंग, यानी आपको अपने लाइफ में जो फाइनल गोल अचीव करना है या जो फाइनल जिस पोस्ट पे जाना है, आप आज से उसी पोस्ट की तैयारी करें। आमतौर से ये होता है कि लोग कुछ दिन जो है टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ दिन नॉन टेक्निकल की करते हैं, कुछ दिन जो है किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। 2 महीने किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया, 4 महीने किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया, 6 महीने किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया। इस तरह से क्या होता है, उनकी एनर्जी और उनका टाइम जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में वो बर्बाद हो जाता है और कई साल गुजर जाने के बाद भी उनको रिज़ल्ट हाथ नहीं आता है। तो इसीलिए आप अपनी सारी एनर्जी किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस करें। इसमें फॉर्मूला ये है कि आपको एक एग्ज़ाम तय कर लें कि ये एग्ज़ाम हमको निकालना है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें और उससे मिलते जुलते जो सिलेबस वाले एग्ज़ाम हों आप बस वही एग्ज़ाम लिखें। जो डिफरेंट सिलेबस वाले हों आप उसको ना लिखें। आप देखेंगे कि दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो और भी हर फील्ड के बड़े लोगों की अगर आप बात करें तो उन सारे लोगों ने अपना सारा एनर्जी और सारा टाइम एक ही फील्ड में लगाया है। ये जो द वन थिंग किताब है, इसमें पहला लाइन है कि अगर आप 2 खरगोश के पीछे भागेंगे तो आपके हाथ एक भी नहीं आता। इसमें एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक बादशाह एक चोर को पकड़ करके लाता है। चोर से पूछता है कि तुम 100 कोड़े खाओगे या 100 प्याज खाओगे? तो वो कहता है कि 100 प्याज खाएंगे। 2-4 प्याज जब खाता है उसे आंखों से आंसू आने लगता है। वो कहता है नहीं 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 अब हम कोड़े खाएंगे। 2-4 कोड़े लगते हैं, फिर वो कहता है कि नहीं 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 अब हमको जो है प्याज खाना है। फिर 2-4 प्याज खाता है, आंखों से आंसू आता है, फिर कहता है नहीं 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 हमको कोड़े खाना है। इस तरह से वो 100 प्याज भी खा लेता है और 100 कोड़े भी खा लेता है। ऐसा ना करें। दूसरा फॉर्मूला ये है कि आप अपने गोल का, अपने टारगेट का एफर्मेशन करें। एफर्मेशन ये है कि आप ये बोलते रहें कि मैंने इस जॉब को क्रैक कर लिया है या मैं इस पोस्ट पे ज्वाइन हो चुका हूँ। जैसे मैं जब बीपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मुझे दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए था। तो मैं तैयारी के दौरान ऐना के सामने खड़े होकर ये बोलता रहता था कि आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि सिर्फ इस बोलने की वजह से मुझे दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही हमारी ज्वाइनिंग हुई। आप इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। तीसरी चीज़ है विजुअलाइजेशन, यानी आप आंख बंद करके आप ये इमेजिन करें, आप ये मेंटल पिक्चर बनाएं कि आप इस गोल को, आप इस टारगेट को अचीव कर चुके हैं। जैसे मैं आंख बंद करके इमेजिनेशन में मेंटल पिक्चर बनाता था कि मैं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पे खड़ा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर, और मुझे वही मिल गया। आप इसका भी तरीका यूट्यूब पे देख सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें जो हो गई, क्या क्या? वन थिंग, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। ये तो हो गया प्रिपरेशन, मतलब ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब आता है प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में जो पहली चीज़ है, यानी जो चौथा फार्मूला हमारा है, वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट ये होता है कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आपको एक हाथी खाना है तो आप क्या करेंगे? एक ही बार में निगल लेंगे या आप थोड़ा थोड़ा करके डेली खाएंगे? तो कंपाउंडिंग इफेक्ट यही है कि जो भी आपका सिलेबस है आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और डेली उस पर काम करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी क्वेश्चन बैंक में 2000 क्वेश्चन हैं,
अगर आप डेली 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो 20 दिन में पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप यूँ देखते रहेंगे कि यार इतनी मोटी किताब है, मैं कैसे पढ़ूंगा, तो वो सालों गुजर जाएंगे और आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दें और डेली इस पर काम करें, डेली बिला नागा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में वक्त भी कम लगेगा। एक्शन में एक और चीज़ ये है कि आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज़रूर दें ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहे। पाँचवीं चीज़ या पाँचवा फार्मूला हमारा ये है परसिस्टेंसी, यानी जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैदान में आपको उस वक्त तक टिके रहना है जब तक कि आपको वो गोल अचीव ना हो जाए। आप जानते हैं कि कोई बैट्समैन जितनी ज़्यादा देर क्रीज पे रहता है वो उतना ज़्यादा रन बनाता है। तो आप भी लंबे समय तक क्रीज पे टिके रहें, जल्दी मैदान छोड़ के न भागें। नेपोलियन हिल कहता है क्विटर नेवर विन्स एंड विनर नेवर क्विट्स। जो छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं, जो जीतते हैं वो कभी छोड़ते नहीं। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। पहला है द वन थिंग, यानी आपको अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम सिर्फ एक जगह पे, एक गोल पे फोकस करना है। दूसरा है एफर्मेशन, तीसरा है विजुअलाइजेशन, चौथा है कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी अपने गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और एक दिन वो कंपाउंड होकर के आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। पांचवा है परसिस्टेंसी, कि आप लगातार क्रीज पे जमे रहें और लंबे समय तक खेलते रहें ताकि आप एक दिन ज़रूर जीतें। आखिर में आपको मैं एक बात कहूँगा, वो ये कि अगर आपके दिमाग में अपने गोल के अलावा कोई दूसरी चीज़ अगर आपके दिमाग में घूम रही है तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसीलिए आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, आपके गोल के अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ना दोस्त, ना यार, ना रिश्तेदार, ना घर, ना द्वार, ना शादी, ना ब्याह, कुछ भी नहीं। जब आप एक चीज़ को अचीव कर लेंगे, ये सारी चीज़ें कहीं नहीं जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिकली आके जुड़ जाएंगी। और अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और आप नाकाम रह जाएंगे तो ये सारे के सारे लोग, सारी की सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद छोड़ देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।